Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Sir Naseem Zulfikar and today I am solving the paper of D. Raju's Knowledge Station, which is actually a coaching center in Karachi, and it is the comprehensive exam of this second year chemistry. तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त ज़ाया किए, क्योंकि पेपर्स बहुत करीब हैं और बहुत सारे पेपर्स हैं जो सॉल्व करने हैं और बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। तो अगर आप मेरे लेक्चर में न्यू हैं मेरे इस वीडियो में, तो आप मेरे लेक्चर को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स आपको मेरे इस चैनल पर आपको मिलेंगे जो डेली बेसिस पर मैं अपलोड करता हूं आपकी तैयारी के लिए, ताकि घर बैठे आप अच्छी तरह से रिवीजन कर पाए अपने कंप्लीट कोर्स की। तो सबसे पहले हमारे पास हैं कि MCQs हैं सेकेंडरी केमिस्ट्री में 33, जो सेक्शन ए में आएंगे 40% MCQs। फर्स्ट ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम आर एम्फोटेरिक इन नेचर, एसिडिक बेसिक दोनों होते हैं। फार्मूला ऑफ मुर्दा संग, मुर्दा संग असल में हम लोग कहते हैं बच्चों लिथार्ज को, और लिथार्ज का फार्मूला हमारे पास होता है PbO, मतलब PbO को ही मुर्दा संग कहा जाता है कि पानी में डूबता नहीं है पत्थर। 32 डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम वी यूज, तो हम उसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम डालते हैं क्रायोलाइट। फोर्थ है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन ग्रुप 1A, 1A में मोस्ट रिएक्टिव हमारे पास सीजियम होगा। फिफ्थ है हाइड्राइड ऑफ 3A रिएक्ट्स विथ हाइड्राइड ऑफ 1A टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। सिक्स है जर्नल फार्मूला दिस इज फॉलोड बाय, ये हमारे पास CnH2nO, ये बोथ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का होता है। सेवंथ है इथेनॉल इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 180 डिग्री सेंटीग्रेड डैश इज प्रोड्यूस्ड, हाई टेम्परेचर पर हमारे पास यहाँ पर इथीन प्रोड्यूस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। एट्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोजन साइनाइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है हमारे पास। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑन पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट coal we get water gas, that is a combination of carbon monoxide and hydrogen gas. 10th when boric acid is heated at 140 it forms dash, 140 डिग्री पर हीट करने से हमारे पास ये देखिए, सबसे पहले तो 100 डिग्री पर हीट करते हैं तो मेटाबोरिक एसिड बनता है, 140 पर हीट करने पर हमारे पास पायरोबोरिक एसिड बनता है। 11th है द प्लास्टिक्स विच कैन बी हीटेड ओनली वंस आर नोन एज, जो सिर्फ एक बार हीट हो सकते हैं उनको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। 12th विच मॉलिक्यूल डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शंस विथ अल्काइंस, तो हम अल्काइंस में एडिशन किसका नहीं करते, सोडियम एडिशन नहीं करेगा, सोडियम एडिशन के बजाय सब्स्टिट्यूशन करेगा। 13th द हाइड्रोनियम आयन इज आयन विथ फार्मूला H3O+। 4th है बाय द एक्शन ऑफ एक्वस NaOH ऑन एल्यूमिनियम आयंस प्रोड्यूसेस व्हाट, वाइट PBT प्रोड्यूस होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। 15 है बायर्स प्रोसेस यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का और है ये, चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है मैंने इसको, बॉक्साइट। 16 है डैश इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी एंड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शन, दिस इज ग्रेफाइट। 17 है मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl इज कॉल्ड एक्वा रिजिया। 14 इज द कॉमन नेम ऑफ कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड को हम फॉस्जीन कहते हैं, फॉर्मूला इसका होता है COCl2। 19th है कार्बोक्सिलिक एसिड P हैज नो पॉसिबल चेन आइसोमर्स, इट रिएक्ट्स विद अल्कोहल ग्रुप विच फॉर्म्स व्हाट, ये कार्बोक्सिलिक है जिसका कोई पॉसिबल चेन आइसोमर नहीं है, एक अल्कोहल Q से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, देखें एस्टर बनाएगा, और एस्टर तो ये सारे ही हैं, लेकिन इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहे हैं क्योंकि आइसोमर नहीं है, तो वो हमारे पास असल में एसिटिक एसिड होगा जिसका आइसोमर पॉसिबल नहीं। तो दिस इज, वेट फॉर अ मोमेंट, विच एस्टर इज फॉर्म्ड, अल्कोहल वाला पार्ट आपका जो है ना वो ये वाला आता है, यहाँ से आता है, ये तो प्रोपाइल है, कोई भी हो सकता है, प्रोपाइल सब में, और जो एसिड यूज करेंगे उसके अंदर वो लिवेस्ट चेन का होगा, यस, तो दैट इज एसिटिक एसिड हो सकता है, तो उसका आइसोमर नहीं बनेगा, तो प्रोपाइल इथेनॉइड। 20 है C3H6 इज अ सैचुरेटेड मॉलिक्यूल, इट शुड बी, C3H6 सैचुरेटेड है, देखिए ये अगर सैचुरेटेड है तो फिर ये हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक तो होगा नहीं, चूँकि सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, एरोमेटिक भी नहीं है ये,
ये साइक्लिक होगा, नॉन साइक्लिक नहीं, चूँकि ये हमारे पास सैचुरेटेड है तो ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, ये प्रोपीन नहीं है। तो एक वेरी गुड एमसीक्यूज है ये वाला, कंफ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा। 21 है एक्स एंड ये बन रहा है तो मॉलिक्यूल ऑफ एक्स इज व्हाट। अच्छा तो ये मतलब क्रैकिंग कर रहे हैं तो 4 2 6 और 10 और 4 14। अच्छा नहीं ये 4 बन रहा है, C4H10 और C4H8 बन रहा है। 4 4 8 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन हो गए, 4 4 8 और 10 18। ओके ये ऑप्शन हो गया। ये भी अच्छा सवाल है, यहाँ 2 लगा कर कन्फ्यूज़ कर दिया गया स्टूडेंट्स को। दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। 22 एंड अमोनिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश लिगेंड, दिस इज द न्यूट्रल लिगेंड। 23 कॉपर सल्फेट इज कॉमनली कॉल्ड लूनर, नॉट लूनर कास्टिक, इट इज नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल। 24 an isomer of ethanol is dimethyl ether. 25 a dash is obtained in the laboratory by heating a mixture of sodium acetate and soda lime. तो हमें यहाँ पर बनेगा इसमें मीथेन मिलेगा हमें। नेक्स्ट सेट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम एड्स ऑन द, ये कौन सा मतलब स्टेटमेंट है, तो मार्कोनिकोव रूल है। 27 when an alkene is treated with halogen acid dash is formed, अल्काइल हैलाइड बनेगा सिंपल। 28 when metallic sodium in ether is heated with an alkyl halide, a higher alkane is formed which is called Wurtz reaction. 29 a dash is prepared by heating methyl iodide with fresh magnesium turnings in anhydrous ether, that is Grignard reagent बनेगा इसके अंदर। 30 aldehyde distinguished from ketones by the use of Fehling solution. 31 during digestion fats are broken down into fatty acids, ऐसे फैट्स तो फैटी एसिड, यस फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं, ओके फैटी एसिड्स। 32 है फर्टिलाइजर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज, NPK फर्टिलाइजर हम कहते हैं। जो मेजर कैटेगरीज 3 नहीं बनाएंगे 2 बना देंगे, एक हमारा सिंथेटिक और एक नेचुरल है। नेक्स्ट है C6H5 CH2OH इज A एंड डैश। देखिए ये हमारे पास फिनॉल अल्कोहल ये इस तरह से स्ट्रक्चर है कि यूँ बना हुआ है और CH2OH है ना, ये ग्लिसरॉल है ना, ये अल्कोहल है ना, ये फिनॉल है और ये नेप्थॉल भी नहीं है। तो ये रॉन्ग एमसीक्यूज लिख दिया गया। दिस इज बेंजाइल फिनॉल। या बेंजाइल फिनॉल के बजाय कह लो कि बेंजाइल अल्कोहल है ये हमारे पास। देखा जाए तो अल्कोहल हो सकता है बट बेंजाइल अल्कोहल है, अगर लगानी है तो बी ऑप्शन लगा देंगे। नेक्स्ट सेक्शन 20 का है, राइट द फॉर्मूला ऑफ BND। वाइट राइट और फिटकरी का फॉर्मूला लिखना है। तो वाइट राइट तो हमारे पास होता है, दिस इज बेरियम कार्बोनेट को कहते हैं BaCO3, और फिटकरी हम कहते हैं दैट इज K2SO4.Al2SO4 Write chemical equation when C is heated at 100 Celsius. तो CSO4.2H2O, इसको हीट करेंगे 100 सेल्सियस पर तो ये CSO4.12H2O मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट वन यूज ऑफ D फिटकरी। फिटकरी का इस्तेमाल सिंपल है, डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं वाटर की, या एंटीसेप्टिक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट केमिकल नेम ऑफ A। लूनर कास्टिक का केमिकल नेम हमारे पास होता है सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन 2 है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। डायरेक्ट रीजन में वर्बली आपको बता रहा हूँ, वर्डिंग आप लिख लें। IP decreases down the group because of increase in number of shells. Boiling point and viscosity of sulfuric acid high due to the presence of hydrogen bonding. Aluminum is passive towards nitric acid because of the formation of a layer of aluminum oxide which prevents further reaction. Ammonia acts as a ligand but ammonium does not because NH4 plus के पास अमोनियम आयन के पास नो इलेक्ट्रॉन पेयर होता ही नहीं है, तो फिर ये लिगेंड नहीं हो सकता। ग्रुप्स और पीरियड लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे दिए गए 5s2 4p6। तो 5s2 4p6 4s2 3d10 5s2 ये रिवर्स लिख दिया गया आई थिंक सो इसके अंदर। तो ग्रुप हमारे यहाँ पर 2a हो रहा है और पीरियड हमारे पास इसमें 5th हो रहा है।
4s1 3d10, तो ये तो हमारा कॉपर हो गया। ग्रुप हमारा हो रहा है 1b और पीरियड हमारे इसके अंदर हो रहा है 4th। आगे आते हैं भाई, रिएक्शंस कंप्लीट करने हैं। SO2 प्लस Cl2, SOCl2 बनेगा थायोनिल क्लोराइड, कॉपर नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड। तो ये हमारे पास CuNa3 ट्वाइस हो जाएगा प्लस NO2 प्लस वाटर बनेगा, KMnO4 प्लस हीट। तो ये ब्रेक होगा अपने फर्दर कंपाउंड्स में, K2MnO4 बनेगा, पोटेशियम मैंगनेट MnO2 बनेगा और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज होगा। सक्रोज की डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, कार्बन, तो ये हमारे पास कुछ भी नहीं बनेगा इसमें से, कार्बन और वाटर बनेगा, 12 कार्बन और 11 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद बाकी ये तो याद करने वाले क्वेश्चंस कुछ आ रहे लाइन से। IUPAC नेम्स आ रहे हैं। राइट डाउन द ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, दिस इज Cl2 प्लस वाटर एंड दिस इज HCl और HOCl, ये रिएक्शन इसमें लिखना पड़ेगा आपको। और IUPAC नेम्स लिखना है सिंपल, तो कॉम्प्लेक्सेस के NH3 है, दिस इज हेक्सामाइन, तो ये हेक्सा अमाइन हुआ आपके पास, देन कोबाल्ट और ये 1 है और ये Cl हमारे पास क्लोराइड है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इसकी -1 से यहाँ +1 आ जाएगी। यहाँ पर सेकंड कॉम्प्लेक्स है, दिस इज क्लोरो है, C अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, दिस इज टेट्रा क्लोरो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से पहले हमारे पास अमाइन आएगा, ठीक है। तो दिस विल बी डाई अमाइन, then tetrachloro, then we have platinum, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आ जाएगी इसके अंदर 4, then K4FeCN6 that is पोटेशियम पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट और ये 2 आ जाएगा। इस वाले को देखें तो दिस इज पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो कोबाल्टेट और ये -6 यहाँ पर आ जाएगा, +3 यहाँ पर, तो C3 आ जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस इसके जो है वो दैट आर क्वाइट इजियर, सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है।